ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 49 है। प्रथम कांड के 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। कल के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि जड़ देवताओं को व्यवहार काल में कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जड़ पदार्थों का सदुपयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और उन जड़ पदार्थों के कारण से कभी कोई हमें परेशानी आती है तो उनके विषय में अपनी वाणी को खराब नहीं करनी चाहिए। वाणी से उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे हमारी प्रवृत्ति बिगड़ती है और संस्कार गलत पड़ते हैं। ऋत्विक ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण है, उनके प्रति हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए, अपवित्र नहीं होनी चाहिए। अपनी वाणी से उनके लिए गलत कमेंट्स नहीं करनी चाहिए, उनके लिए गलत स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। सामान्य जनता के प्रति भी हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें कल के प्रसंग में कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रथम ब्राह्मण के 20वें खंड तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या जो है वो 174 है। 21वां खंड प्रारंभ हो रहा है और ये सारी बातें जो कहते हुए आ रहे हैं वो होता के द्वारा बातें कही जा रही थी। अब कह रहे हैं अथ अध्वर्युम च आग्नींध्रम च समृशति। अथ इसके पश्चात, किसके पश्चात? जो देवों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, मनुष्यों के साथ में कैसी होनी चाहिए, ये जो बताते हुए आ रहे हैं होता, उन बातों के पश्चात होता जो है अध्वर्युम च अग्नींध्रम च समृशति, वो होता अध्वर्यु को और आग्नींद्र को, जो कि अध्वर्यु गण का दूसरा ऋत्विक है आग्नींद्र, इन दोनों को समृशति, स्पर्श करता है, उनको छूता है, स्पर्श करता है। ये तो हो गया भौतिक अर्थ। अब इसी को महर्षि याज्ञवल्क्य ने आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कह रहे हैं मनो वै अध्वर्युः वाग होता। ये जो अध्यात्म के अंतर्गत जो हमारा मन है वो निश्चित रूप से अध्वर्यु है, वाग होता। और ये जो वाग है, वाणी है, वो होता के समान है। देखिए, मन को अध्वर्यु कहा है क्योंकि मन से कर्म प्रारंभ होता है। और अध्वर्यु का काम क्या है जी? अध्वर्यु का काम है कर्म करना। यज्ञ में अध्वर्यु का कार्य है कर्म करना। तो मन को यहाँ अध्वर्यु कहा है और वाणी को होता कहा है। होता जो है स्तुति करता है। याग में जहाँ कहीं पर भी देवता के संदर्भ में देवताओं के लिए कुछ कहना हो, देवताओं के महत्व बताना हो, देवताओं की उपयोगिता बताना हो, तो वहाँ होता जो है उनकी स्तुति करता है। तो यहाँ वाग जो है, वाणी जो है, ये होता के समान है। वाणी भी स्तुति करती है।
फिर कह रहे तत् मनश्च एव एतद् वाचम च संदधाति। ये बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में वो जो अध्वर्यु है या वो जो होता है वो मन को और वाणी को, तत् मनः च एव एतद् वाचम च, मन और वाणी इन दोनों को संदधाति, दोनों को जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति मन और वाणी को जोड़ता नहीं है ना, तो समझ लेना वो दुरात्मा की ओर अग्रसर होगा। मन और वाणी को नहीं जोड़ता है वो दुरात्मा की ओर अग्रसर होगा, वो दुरात्मा बनता जाएगा। मन में कुछ और रखेगा और वाणी में कुछ और बोलेगा। लेकिन जब यहां कहा जा रहा है मन और वाणी को जोड़ता है, संधान करता है, उनको एक जैसा बनाता है, जैसा मन में वैसी वाणी में, जैसी वाणी में वैसा ही मन में, तो दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ करके, मन और वाणी को दोनों को जोड़ करके तत्र जपति, उस स्थिति में वो होता जो है एक जप करता है। क्या जप करता है? तो कह रहे हैं षट मां उर्वीहि हंहसः अंहसः पान्तु अग्निश्च पृथिवी च आपश्च वाजश्च अहश्च रात्रिश्च इति एता इति। तो वो क्या जप करता है जी? षट मां उर्वी अंहसः पान्तु। वो ये जप कर रहा है षड, षड का मतलब 6। ये जो 6 हैं वो कैसे हैं? उर्वी ही, वो उर्वी है, शक्तियां हैं। किसकी? मां, मेरी। 6 मेरी शक्तियां हैं। षट मां उर्वी ही, 6 चीजें जो है वो मेरी शक्तियां हैं। और वो मेरी शक्तियां जो है ये अंहसः पान्तु, पाप से बचा दें। ये मेरे अंदर जो 6 प्रकार की शक्तियां हैं ये अंहसा, अंहस कहते हैं पाप को, पाप से पान्तु रक्षा करे, अर्थात पाप न होने दे। ये 6 शक्तियां मेरे अंदर। तो ये 6 शक्तियां क्या है जी? तो कहा अग्नि च पृथ्वी च आपः च वाजः च अहश्च रात्रिश्च इति। एक अग्नि है, एक पृथ्वी है, एक आपः है जल, एक वाजः अन्न है, वाजा का अर्थ अन्न भी है, तो यहाँ अन्न है, और अह दिन है, और रात्रि रात है। ये 6 शक्तियां हैं। अग्नि मेरी रक्षा करे, पृथ्वी मेरी रक्षा करे, जल मेरी रक्षा करे, अन्न मेरी रक्षा करे, दिन भी और रात्रि भी, ये दोनों मेरी रक्षा। इस प्रकार से ये 6 के 6 माँ, षट माँ, ये 6 माँ मेरी उर्वी ही शक्तियां, अंहसः पाप से, पान्तु रक्षा करे। ये 6 शक्तियां जो है मेरी रक्षा करे। फिर कहा है एता मां देवता आर्थे गोपायन्तु। एता मां देवता आर्ते गोपायन्तु। एते एता देवता, ये जो देवता है, ये जो 6 देवता को लेकर के बोला है, तो एता देवता, ये 6 देवता माँ मेरी या मेरे आरते है दुख से, आरती कहते हैं दुख को, तो ये 6 देवता मेरे आरते दुख से हटा करके गोपायन्तु रक्षा करे, यानी दुख से रक्षा करे। इति एव एतदाह, ये जो मंत्र बताया था षट माँ उर्वी अंहसा पान्तु, ये जो मंत्र है, ये वाक्य है, ये यही कहना चाहता है। ये वाक्य क्या कहना चाहता है कि ये जो देवता बताए गए हैं 6, ये देवता दुख से मेरी रक्षा करे, ये कहना चाहते हैं। तस्य उ हुई न हवलाः अस्ति यम एता देवता आर्ते गोपायेयु। तस्य ही न हवलः, हवला का मतलब है विचलन, विचलित होना, और न हवलः विचलित न होना। तस्य न हवला, अब उसका विचलन नहीं होता है,
किसका विचलन नहीं होता? यम एता देवता आर्ते गोपाय येयु, जिसको एता देवता, ये सब 6 देवता, आर्ते गोपाय, दुख से, ये देवता 6 देवता दुख से जब बचाएंगे तब वो विचलित नहीं होगा, चाहे वो यजमान हो या ऋत्विक हो या जो भी इन 6 देवताओं को अपने जीवन के साथ जोड़ करके रखते हैं उन सब के। तो उस व्यक्ति का विचलित होना नहीं हो सकता जिसकी ये 6 देवता रक्षा करते हैं, इसका तात्पर्य है। रश्मि जी। स्वामी जी नमस्ते। ये दूसरी पंक्ति में वाजस्य की जगह मेरे में वातस्य है। दूसरी पंक्ति में वाजः कहाँ है? कौन सी दूसरी पंक्ति में जी? इसी में 22 खंड में जी, जो पृथ्वी च आपश्च वातश्च अहश्च रातिश्च। अच्छा, ठीक, इसको वाता को वाजा कर दीजिए क्योंकि ये जा है, वाता नहीं है, वाजा है। ता को जा कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाजा का अर्थ होता है अन्न। ठीक है, वो अशुद्ध आया है वहां पर जी। तो ये स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? आगे बढ़ूं मैं। अगला खंड है अथ ओत्रिशदनम उपावर्तते। अथा उसके बाद ये जो 6 देवताओं के द्वारा जो रक्षा, यजमान की रक्षा करता है होता, स्वयं ऋत्विकों की रक्षा करता है, उसके बाद में कहा जा रहा है अथ ओत्रिशदनम उपावर्तते। शैलेंद्र जी। जी स्वामी जी, ये जो अग्नि पृथ्वी जल वायु आदि का नाम लिया जा रहा है, तो इसमें वातः का अर्थ वायु लेंगे या वाजः का अन्न लेंगे? वायु तो वैसे तो वायु भी कोई लेता है, लेकिन वाजा होना चाहिए, वाजा से अन्न को लिया जाता है। तो पाठ भेद भी मान सकते हो, नहीं तो अशुद्ध मान करके दोनों जगह बदल सकते हो। कोई वाता लिखता है, कोई वाजा लिखता है, दोनों ले सकते। वैसे तो वाजा का अर्थ होता है अन्न होता है, और यहाँ वाता से इन्होंने वाता शब्द से वायु को लिया है, तो वायु भी तो हमारी रक्षा करती ही है जी। स्वामी जी, यहाँ पर अग्नि पृथ्वी आदि का क्रम चल रहा तत्वों का पंचमहाभूत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अग्नि पृथ्वी आपः वातः ऐसा आप कहना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अन्न भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारी रक्षा करने में, और दिन भी दिया है, रात्रि भी दिया है। तो ऐसा नहीं कि पंचमहाभूतों को कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर पंचमहाभूत कहें तो आकाश भी तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये प्रसंग के अनुसार यहाँ पर अग्नि पृथ्वी आपः वाजः अन्न और दिन और रात, अगर कोई मान लीजिएगा वाजा का अर्थ वाता लेना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं जी। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना था? नमस्ते स्वामी जी, ये कहना था, वैसे इसमें हिंदी में बात दे रखा है, बात दे रखे भाई। हाँ, कोई बात नहीं, उसको आप वैसा भी रख सकते हैं और टिप्पणी में लिख सकते हैं, या वाजा भी हो सकता है जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। अगला खंड है 23वां खंड, अथ ओत्रिशदनम उपावर्तते। तो ये सब देवताओं के माध्यम से रक्षा करवाने के बाद में अथा, इसके बाद ओत्रिशदनम, ओत्रिशदन कहते हैं होता के बैठने का स्थान। होता जहाँ बैठता है तो उसको होत्रिशदन कहते हैं। अथा इसके बाद होता जो है वो होत्रिशदनम, होता के बैठने के स्थान में उपावर्तते आ जाता है। स ओत्रिशदनाद एकम त्रिनम निरस्यति।
सह वह जो होता है, वो होता जो है होत्रिशदनात् उस होता के बैठने के स्थान से एकम तृणम एक तिनके को, अर्थात जो दर्भ बिछा हुआ रहता है बैठने के लिए, जो दर्भ बिछा हुआ रहता है उस दर्भ में से एक तृण को, एक उसके से एक अंश को निरस्यति फेंक देता है। ऐसा क्यों करता है? तो उसके लिए कह रहे हैं निरस्तः परावसु इति। वो मंत्र बोल करके ऐसा करता है। कहता है निरस्तः परावसु, परावसु को मैंने निरस्ता फेंक दिया। परावसु एक व्यक्ति का नाम है, उस परावसु को निरस्ता मैंने फेंक दिया। कौन व्यक्ति है परावसु? राक्षस, असुर व्यक्ति। और असुर व्यक्ति भी साधारण असुर नहीं है, असुरों का वो देवता था। तो जो असुरों का जो देवता है, ऐसा जो परावसु है उसको मैंने निरस्ता, मैंने फेंक दिया। ये प्रतीकात्मक है जी। जो मेरे अंदर असुर विराजमान है, असुरों का देवता विराजमान है, उस असुर देवता को मैं अपने जीवन से उखाड़ फेंक रहा हूँ। उसका यह प्रतीक है कि बिछा हुआ जो दर्भ है उसमें से एक तिनका को उठा करके फेंकता है वो। अब कहते हैं परावसु वै नाम असुरानाम होता। असुरों का देवता नहीं, उसका होता है। तो कहते हैं परावसु वै नाम, ये जो परावसु नाम है, ये परावसु कौन है? तो कहते हैं असुराणाम होता, ये असुरों का होता था। असुरों को आगे बढ़ाने वाला नेता, राजा, उनका प्रतिनिधि, कुछ भी बोल सकते हो, या उसका देवता भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि असुरों का जो होता है, होता क्या होता है जी? वो आगे ले जाने वाला होता है। तो ये असुरों का होता था ये परावसु नामक व्यक्ति। ऐसे परावसु नामक व्यक्ति को मैंने फेंक दिया एक प्रकार से, ये होता कह रहा है। क्योंकि वो विघ्न डालेगा ना, असुर का काम है विघ्न डालना। अच्छे कामों को रोकना ही असुरों का मुख्य काम होता है। तो कहते हैं स तम एव एतद् होत्रिशदनात् निरस्यति। तम स, वो जो होता है, तम एव, उसी व्यक्ति को, जो परावसु नामक व्यक्ति है, उसी को होत्रिशदनात्, होत्रिशदन से, होता के बैठने का जो स्थान है उस स्थान से निरस्यति, फेंक देता है, हटा देता है उसको। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी परावसु, हाँ जी, परावसु का अर्थ क्या है? पराया खाने वाला। ऐसा है, परावसु का मतलब होता है राक्षस, असुरों का, असुर लोगों का जो होता है उसको परावसु, उसका नाम है। शाब्दिक अर्थ हर जगह नहीं लेना होता, ये रूढ़ी के रूप में लेना चाहिए इसको। फिर भी अगर आप शाब्दिक अर्थ को ही आप लेना चाहते हैं तो वसु का अर्थ होता है धन, उसको समाप्त करने वाला। परा यानी धन को नाश करने वाला, ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला, उसको परावसु कहते हैं। तो ये असुरों का होता है। ये देखिए, ये सब प्रतीकात्मक है। यहाँ सब याग जो है वैसे ही याग अभिनय के रूप में, नाटक के रूप में है। तो यहाँ पर जो असुरों को भगाना है, अब असुरों को, बहुत सारे असुर हैं, तो बहुत सारे असुरों को एक एक करके क्या भगाऊं मैं? असुरों का जो नायक है उसी को भगा दूंगा तो बाकी असुर सब अपने आप भाग जाएंगे। इसका ही तात्पर्य है। पहले जो युद्ध हुआ करते थे ना, कभी सुना होगा आपने नाटकों में, अथवा आजकल पिक्चरें बहुत आती हैं, उन नाटकों में, उन पिक्चरों में आप देखेंगे पुराने जमाने के जो राजा लोग होते थे वो स्वयं युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, वो महावीर होते थे। और वो राजा को जो है सेना के बीच में उसका एक बड़ा एक व्यूह बना करके उसको बीच में रखते थे। और जिस किसी भी रीति से अगर उस व्यू को भेद करके कोई उस राजा को मार दे
तो इसका मतलब है वो राजा हार गया, वो सारे सैनिक भाग जाएंगे, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह का होता है। तो अब राजा को ही मार दिया, राजा को उखाड़ करके फेंक दिया, अपने नेता को हटा दिया, तो उसकी प्रजा कहाँ रहेंगी? वो भी अपने आप चली जाएंगी। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी दोष हैं वो राक्षस है। देव और असुरों का हमेशा संग्राम होता रहा है। तो हमारे जीवन के अंदर दोनों प्रवृत्तियां रहती है, देव प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति। तो असुर प्रवृत्ति के जितने भी होंगे उनमें से एक नायक होता है ना, बड़ा असुर, जिसको आप कह सकते बड़ा दोष, उसी को फेंक दिया तो छोटे मोटे दोष कहाँ रहेंगे? वो भी भाग जाएंगे। इसका तात्पर्य है। इसलिए बड़े दोष को हटा दो, छोटे दोष अपने आप हट जाएंगे। तो ये ऐसा आपको समझना चाहिए। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं। अगला 24वां खंड है। अभी भी कुछ पूछना है कि आपको? अपने हाथ हटाया नहीं? कुसुम जी? हाँ जी, 24वां खंड है। अथ ओत्रिशदने उपविशति। क्योंकि 23वें खंड में बताया था होता के बैठने के स्थान पर आता है। अब 24वें खंड में बताया जा रहा है, अब वहां आ गया, आकर के सबसे पहले असुरों के जो मुख्य होता है उसी को भगा दिया। जब उसको भगा दिया, दोषों को हटा दिया, अब जो है वो समर्थ हो जाता है। होत्रिशदने उपविशति, होता के बैठने के स्थान पर वो उपविशति, बैठ जाता है। अब वहां मंत्र का अंश बोलता है, इदम अहम अर्वावसो सदने सीदामि इति। इदम अहम, वह मैं, अर्वावसो सदने सीदामि, अर्वावसु के बैठने के स्थान में, सदन कहते हैं बैठने का स्थान, तो अर्वावसु के बैठने के स्थान में सीदामि, बैठ गया हूं। अब अर्वावसु कौन है? तो कहते हैं अर्वावसु वै नाम देवानाम होता। ये जो अर्वावसु है ये देवताओं का होता है। जैसे परावसु असुरों का देवता है और यहाँ अर्वावसु जो है ये देवों का होता है। तस्यैव एतत् सदने सीदति, उसी के बैठने के स्थान पर ये बैठ जाता है। तो जहाँ देवताओं का निवास होता है वहां अगर व्यक्ति बैठे तो सुरक्षित रहेगा ना जी वहां पर, क्योंकि सभी देवता लोग हैं। तो अर्वावसु जो है वो है, अर्वावसु का अर्थ अगर पूछें आप तो वहां परावसु था या अर्वावसु है, उसका विरुद्ध अर्थ है। जैसे परावसु का अर्थ है जो धन का नाश करने वाला है, ऐश्वर्य को समाप्त करने वाला है, ऐश्वर्य को दूषित करने वाला है, और यहाँ अर्वावसु है, वहाँ परावसु था यहाँ अर्वावसु। तो अर्वावसु का अर्थ हो जाएगा उसके विपरीत, जो धन को बनाए रखने वाला है, ऐश्वर्य को बनाए रखने वाला है, उत्तम गुणों को बनाए रखने वाला है, उसको अर्वावसु कहते हैं। तो वो जहाँ देवताओं का बैठने का स्थान है, जहाँ देवता लोग बैठते हैं, तो वहाँ ये भी बैठ जाएगा। अर्थात जहाँ देवता का मतलब है वहाँ दोष नहीं है, जहाँ दोष नहीं है वहाँ बैठने का मतलब है अब ये भी दोष नहीं करेगा, इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं। और बैठ गए तो केवल बैठा थोड़ा रहेगा, वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा ना, होता। तो क्या तत्र जपति, वहां बैठ करके जो है वहां पर जपति, जप करता है। क्या जप करता है जी? विश्व कर्मन तनुपा असि मामा उदोशिष्टम मामा हिंसिष्टम एष वाम लोकः। क्या जप कर रहा है? वो इसका जप करता है। तो कहते हैं विश्वकर्मन, हे विश्वकर्मन। ये विश्वकर्मन जो है अग्नि का विशेषण है। विश्वकर्मन कौन है? अग्नि है। अग्नि जो है विश्वकर्मन है,
संपूर्ण विश्व को ही कर्म में डालने वाला है, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण विश्व को या संपूर्ण समुदाय को, मनुष्य समुदाय को, प्राणी समुदाय को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला है ये, इसलिए विश्वकर्मन है वो। ये विश्वकर्मन तुम क्या करो, तनूपा असि, तुम मेरे शरीर की रक्षा करो, तुम मेरे शरीर की रक्षा करो। तनु कहते शरीर को, तनूपा असि, तुम तनूपा हो अर्थात शरीर की रक्षा करने वाले हो। माँ उदोशिष्टम, कहते हैं माँ उदोशिष्टम, दो बार आया जी माँ और माँ। एक माँ का अर्थ है आत्मा, मैं, तो यहां कहा जा रहा है माँ का मतलब है मुझे, और फिर एक माँ का अर्थ है निषेध। तो अर्थ होगा उदोशिष्टम, उदोशिष्टम का मतलब है जलाना, जलना। तो ए विश्वकर्मन तू तनुपासी, तुम मेरे शरीर की रक्षा करने वाले हो। तुम अगर मेरे शरीर को जलाओगे तो रक्षा कैसे करोगे? इसलिए कहता है माँ उदोशिष्टम, मुझे जलाना नहीं। उदोशिष्टम जलाना, और माँ का अर्थ है नहीं, और दूसरा माँ का अर्थ है मुझे। पहले वाला जो माँ है उसका अर्थ है मुझे, फिर दूसरा जो माँ है उसका अर्थ है निषेध। तो मुझे जलाओ मत। फिर उसी तरह माँ हिंसिष्टम, मेरी हिंसा मत करो। माँ का मतलब मत करो, हिंसिष्टम हिंसित मत करो, मेरी हिंसा मत करो। फिर कहा मेरे को जलाओ मत, मेरे को जलाना भी नहीं और मेरी हिंसा भी मत करो, ऐसा बोला जा रहा है। एष वाम लोकः, वाम तुम दोनों का, एषा यह लोक तुम दोनों का ही है। इसलिए इस लोक में मैं रह रहा हूँ, मैं एक होता हूँ, मेरे साथ में अध्वर्यु हैं, मेरे साथ अनेक ऋत्विक हैं, मेरे साथ विशेष व्यक्ति जो यजमान है वो भी है, जिस यजमान के कारण से तो हम सब हैं। तो ऐसा लोकः, ये जो लोक है ये लोक तुम दोनों का ही है। वाम तुम दोनों का ही ये लोक है, ये मत समझना ये लोक हमारा नहीं है, तुम दोनों का ये लोक है। तो वाम दोनों के लिए संबोधित किया जा रहा है। दोनों कौन है जी? दो प्रकार की अग्नि है, एक आवनीय अग्नि, एक गार्हपत्य अग्नि। उन दोनों अग्नियों को यहां बोला जा रहा है वाम तुम दोनों अग्नियों का, ऐसा लोक, ये जो धरती लोक है, जो पृथ्वी लोक है, ये तुम दोनों का ही है। चिंता मत करो, ये लोक पूरा आपका ही है। इसलिए इस लोक में रहते हुए मेरे को जलाओ मत, इस लोक में रहते हुए मेरे को हिंसित मत करो, ऐसा होता जप कर रहा है। आगे कहा जा रहा है जी, इति उदंग एजति अंतरा वा एतद आवनीयम च गार्हपत्यम च आस्ते। इति इसका जप करता हुआ, उदंग उत्तर की ओर, उदंग उत्तर की ओर मुख करके, एजति चलता है, उत्तर की ओर मुख करके चलता है, अर्थात अपनी क्रिया। एजति का अर्थ वैसे तो कांपना होता है, यह कांपना अर्थ नहीं है, गमन करता है। उदंग एजति उत्तर की ओर बढ़ता है, और उत्तर की ओर बढ़ करके एतद आवनीयम च गार्हपत्यम च अंतरा च आस्ते। अंतरा है ना, इसको बाद में जोड़ना है। तो कहते हैं एतद आहवनीयम, ये जो आहवनीय अग्नि है, और ये जो गार्हपत्यम गार्हपत्य अग्नि है, इन दोनों के अंतरा बीच में आस्ते बैठता है। वो जो होता है उदंग एजति, उत्तर की ओर गमन करके, उत्तर की ओर गति करके, उत्तर की ओर मुख करके, आवनीयम च गार्हपत्यम च अंतरा आस्ते, आवनीय और गार्हपत्य के बीच में
बैठता है। तद उ ताभ्याम निहनुते, तो उन दोनों अग्नियों के बीच में एक प्रकार से एक ओर आह्वनी दूसरी ओर गारहपत्य, उन दोनों के बीच में जो जगह होता है वहां पर बैठता है और बैठ करके कहता है तद हु ताभ्याम निहनुते, निश्चित रूप से जो है ताभ्याम उन दोनों को निहनुते प्रसन्न करता है, उन दोनों अग्नियों को प्रसन्न करता है। मा मा उदोशिष्टम मा मा इंसिष्टम इति, उनको कैसे प्रसन्न करता है जी? उनके अनुकूल बन करके, मा मा उदोशिष्टम, मुझे ऐसा मत जला दो, मुझे इस प्रकार मत जला दो। मा मा इंसिष्टम, मुझे इंसित मत करो, मुझे दुखी मत करो। इति, ऐसा वो बोलता हुआ उनको प्रसन्न करता है। तथा हु हा एनम एतो न हिंसिष्टा, तथा उ हा एनम, ऐसा मान करके, ऐसा करने के कारण से ही एतो, ये दोनों अग्नियां, आवनीयाग्नि और गारहपत्याग्नि, ये दोनों अग्नियां न हिंसता, उसकी हिंसा नहीं करते हैं, उसकी हिंसा करते नहीं है वो। क्योंकि जो व्यक्ति आपको प्रसन्न करता है तो आप उसकी हिंसा नहीं कर सकते, ऐसे ही ये दोनों अग्नियां उस होता की हिंसा नहीं करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, यहां तक स्पष्ट हो गए जी। अब आगे बढ़िए अगला खंड, 26वां खंड। अथ अग्निम ईक्षमानो जपति, ये सब करने के बाद में वो जो होता है वो एक जप कर रहा है। और जप कैसे करता है? अग्निम ईक्षमाण, अग्नि को देखता हुआ, अग्नि का ईक्षण करता हुआ, अग्नि को देखता हुआ, अग्नि की ओर अपने आप को लगा करके, अग्नि को साक्षी बना करके जपति, जप करता है। क्या जप करता है? विश्वे देवा शास्तना मां यथा इह होता वृतः मनवै यद निषद्यः प्रमे भ्रूता भागदेयम यथा वो येन पथा हव्यम आ वो वहानि इति। ये जप करता है, इस वाक्य को लेकर के वो जप कर रहा है। क्या जप कर रहा है? विश्वे देवा, हे विश्व के देवों, विश्वे देवा, हे विश्व के देवों, शास्तना मां शास्तना, मेरे का शासन करो, यानी मेरे लिए शासन करो, या यूं कहिएगा, आप ये भी कह सकते हो कि मेरे को आदेश करो, मेरे लिए बोलो कुछ, ऐसा उन विश्वे देवाओं को कहा जा रहा है। तो कह रहा है विश्वे देवा, हे विश्व के देव, मां शास्तना, मेरा शासन करो, मुझ पर अनुशासन करो, मुझको अनुशासन में रखो, ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा जप कर रहा है। हे विश्व के देव, मां शास्तना, मेरा शासन करो। यथा इह होता वृता, जैसा कि यहाँ इस यज्ञ के लिए मुझे होता के रूप में वृतः वरण किया गया है। यथा इह होता वृतो, जैसे कि इह यहाँ इस यज्ञ में, इस याग में, इस दर्शेष्टि याग में मुझे होता के रूप में वृतः वरण किया गया है। मनवै यन निषद्यः, कहते हैं मनवै, मैं विचार तो करूं, मनन तो करूं, यत निषद्य, यहाँ बैठ करके, क्योंकि मैं ओत्री सदन में बैठा हूं, इस याग के लिए मेरे को चुना गया, वरण किया गया है, तो मैं यहाँ पर बैठ करके मनन तो करूं। क्या मनन करूं, क्या विचार कर रहा हूं? विश्वे देवा मां शास्तना, विश्व के समस्त देव जो है
मेरा शासन करे, मेरे को आज्ञा में जो स्वाभाविक नैसर्गिक जो सृष्टि नियम है उनका पालन कराएं, मुझ पर ये शासन करे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ होता के रूपे वरण किया है। मनवै यन निषद्य, मैं मनन करूं यहाँ बैठ करके, यत निषद्य, यहाँ बैठ करके मैं यथार्थ मनन कर सकूं। प्रमे ब्रूता भागदेयम यथा वो ये न पथा हव्यम आवो वहानी इति। कहते हैं आगे, प्रमे ब्रूता, मैं प्रभु, मैं को पहले बोलो और प्रा को ब्रूता के साथ जोड़ दो, तो मैं प्रभूता, मेरे लिए कुछ बोलो, हे विश्व के देवों मेरे लिए कुछ बोलो। मैं प्रभुता, मेरे लिए कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ आदेश करो। भागदेयम यथा वो ये न पता हव्यम आ वो वहानी। कहते हैं भागदेयम, जो जिस जिस देव के लिए जो जो भाग है हवि के रूप में, क्योंकि सारी हवि एक देवता के लिए नहीं होती है ना, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग भाग है उसके। तो कहते हैं भागदेयम, जो जिस जिस देवता के लिए जो जो भाग है वो यथा, जैसे, यथा भागदेयम, जैसे जिस जिस देवता के लिए जो जो भागदेय है, जो उसके अंश है, वह तुम दोनों के लिए, या तुम दोनों अग्नियों में, आवनी और गारहपत्य दोनों अग्नियों में, ये न पथा, जिस मार्ग से अव्यम हवि को वह आवहानी, तुम दोनों के लिए मैं पहुंचा दूं। यथा, जिस प्रकार से, भागदेयम, जिस जिस देवता के लिए जो जो हवि का भाग है, उस हवि के भाग को वह तुम दोनों के लिए, ये न पथा हव्यम, जिस मार्ग से उस हवि को ले जाता हुआ, वह आवहानी, तुम दोनों के लिए मैं वहन कर सकूं। ऐसा वो होता बोल रहा है। यथा येभ्य पक्वम स्यात् तान ब्रूयाद अनु। ये जो हवि है, जो हवि दो प्रकार की होती है। एक पकी हुई हवि होती है जिसको पका करके आहुति के रूप में दिया जाता है, और कुछ कच्चा होता है, कच्ची हवि होती है, उसको कच्चे के रूप में दी जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर यथा येभ्य पक्वम स्यात्, जैसे, यथा जैसे, येभ्य जिन देवताओं को पक्वम स्यात् पका हुआ देना होता है, तान ब्रूयाद अनु, तान उन देवताओं के लिए, ब्रूयाद अनु, मैं उनके लिए उन पका हुआ हवि देता हूं, ऐसा ब्रूयाद, ऐसा आप बोले, उसका मैं अनुकरण करूं। मां शास्ता, और वैसा ही मेरा शासन करो, अर्थात मुझ पर ऐसा ही आदेश करो। तुम लोग, हे देवता लोग, तुम मेरे को ऐसा बोलो, जो जो पकी हुई हवि है वो हमारे को दे दो। तो येभ्य पक्वम स्यात्, जिन देवों के लिए पका हुआ आहार होता है, तान ब्रूयाद, उन देवताओं को बोले, होता, हे होताओं, तुम्हारे लिए मैं पका हुआ या पकी हुई सामग्री, पकी हुई हवि दे रहा हूं या ला रहा हूं। मां शास्ता, थोड़ा कृपा करो, मुझ पर शासन करो, तुम ऐसा बोलो, ब्रूयाद, हे देवताओं, तुम लोग ऐसा बोलो मेरे को कि येभ्य पक्वम स्यात्, जिन देवताओं के लिए पकी हुई हवि होती है उसको ले आओ, ऐसा तुम बोलो, ताकि तुम्हारे शासन को पा करके मैं ऐसा ही करूं। यथा वह आहरिष्यामि, जैसे कि वो पका हुआ आहार हो जाएगा, वो वह आहरिष्यामि, तुम दोनों, आवनी अग्नि और गारहपत्य अग्नि, वह तुम दोनों के लिए आहरिष्यामि, मैं लाऊं। यथा वह परिवेक्ष्यामि, और जिस प्रकार से उनका परिवेक्षण करना होता है, जिस प्रकार से उन
को बारी बारी से आहुति देना होता है, वैसे ही मैं परिवेक्ष्यामि, मैं परिवेक्षण करूं, अर्थात परोसूं, आपके लिए प्रदान करूं। इति एवं एतद् देवेषु प्रशासनम इच्छते। इति एवं, इस प्रकार से, एतद् देवेषु, इन देवताओं के संबंध में ये जो होता है, ऐसे प्रशासन को इच्छते, चाहता है। अनुमाशास्त, अनुमाशास्त, मां मुझे ऐसा ही अनुशास्ता, ऐसा ही शासन करो, मेरे लिए ऐसा ही निर्देश करो, ऐसा ये होता कहना चाह रहा है। यथा वो अनुष्ठ्या वशट कुर्याम, यथा जैसे वो तुम दोनों के लिए अनुष्ठ्या क्रम से, जिस देवता के लिए जैसा क्रम है उस क्रम से वशट कुर्याम, मैं वशटकार कर सकूं। फिर कहा अनुष्ठ्या हव्यम वहेयम इति, अनुष्ठ्या क्रम से, जिसके लिए जो हवि होती है उस हवि को वहेयम, मैं आपके लिए लाने वाला बन सकूं, वहन कराने वाला बन सकूं। इति तस्माद एवं जपति, इस प्रकार से वो व्यक्ति एवं जपति, ऐसा वो जप करता है। हाँ जी, समझ में आ गई जी आप लोगों? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। इसका जो अभिप्राय है, होता जो है वो उन देवों से पूछ रहा है, तुम बोलो, मेरे ऊपर शासन करो, तुम्हारे लिए जो पकी हुई जो हवि है उसको मैं ला सकूं, मेरे ऊपर शासन करो, मेरे को बताओ, ऐसा वो बोल रहा है। तो जड़ पदार्थ तो बोलते नहीं है, लेकिन जड़ पदार्थों से भी बातचीत करते ही है ना हम लोग, उस रूप में समझ लीजिए, वो अपने आप को बोलेंगे हम। आप सुनते हो ना, जैसे रामायण में सुना होगा, राम जो है पानी से, फूलों से, वनस्पतियों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं, बताओ ये वृक्षो, मेरी सीता कहाँ गई है। अब वो पेड़ पौधे कहाँ से बोलेंगे? इसका तात्पर्य है कि वो अपने आप से बोल रहा है। तो अपने आप को बोलने के लिए साहित्यिक भाषा है ये, साहित्य है ये, कि वृक्षों के माध्यम से वो अपने आप को बोल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे वो राम के लिए है, वैसे यहाँ पर भी समझ सकते हो कि वो एक प्रकार से उन देवताओं को अपने ऊपर शासन करवा रहे हैं। देवताओं, तुम मुझ पर शासन करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए जो हवि पकी हुई होगी वो मैं तुम्हारे लिए ला सकूं। तुम बोलो तो सही मेरे को कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ऐसा ये भाव है इसका। पुष्पेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, हाँ जी, इसमें जो वशटकार आया है स्वामी जी, तो इसका तात्पर्य ये लगे क्या, ये जो हवियां प्रदान की जाएंगी खड़े होकर ही की जाएंगी, या स्वाहा में तो बैठ के वो देने का विधान? हाँ जी, जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, जहाँ वशटकार होता है वहाँ खड़े होकर के देने योग्य होता है, जहाँ बैठ करके देने योग्य होता है वहाँ स्वाहाकार होता है जी। ये खड़े होकर के देने वाली हवियां हैं जी। कुसुम जी को क्या कहना है? परिवेक्ष्या, परिवेक्ष्यामि का मतलब होता है परोसूंगा। जैसे आप लोग भोजन परोसते हैं ना, तो ऐसे परोसना, मतलब जिस देवता के लिए जो हवि है वही परोसूंगा मैं, इसका ये तात्पर्य, वही दूंगा, वही आहूत करूंगा, ये इसका तात्पर्य है जी। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है जी? हाँ जी, शोभा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये एक प्रश्न नंबर 160 पर है जी। कि देवों के लिए मैं नमस्कार और पितरों के लिए स्वधा, तो इन दोनों में क्या अंतर है स्वामी जी? द्वितीय अध्याय का 7वां मंत्र वैसे। अच्छा, यजुर्वेद के लिए बोल रहे हो ना? यजुर्वेद में इसी का वैसे प्रश्न 160 है। नहीं, आप जो शतपथ ब्राह्मण का पृष्ठ संख्या 160 बोल रहे हो? हाँ जी, 160। हाँ जी,
तो इसमें जो तीसरी ये दूसरी लाइन ही है, नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः। जी जी जी। देवों के लिए नमस्कार और पितरों के लिए स्वधा। तो स्वधा और नमस्कार मतलब क्या अंतर है? हाँ जी, देखिए नमा शब्द का अलग अलग अर्थ है ना। पीछे आपने पढ़ा था नमा का अर्थ अन्न भी अर्थ किया था, नमा शब्द का अर्थ जल भी अर्थ किया था। तो अगर यहाँ वैसे वैसे आप देखेंगे, माइक बंद करिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। स्वधा का अर्थ अन्न भी होता है। तो पितरों को अन्न देना चाहते हैं और देवों के लिए नमस्कार करना चाहते हैं। नमस्कार का अभी आज नहीं, अगले खंड नहीं कहूँगा मैं, अगले ब्राह्मण में इसको लेकर के भी बोलेंगे। अगला जो है, 3 बातें कही यहाँ पर। मनुष्यों के लिए स्तुति करने के लिए कहा, पितरों के लिए नमस्कार करने के लिए कहा और देवों के लिए याग करने के लिए कहा। आगे अगले जो दूसरा ब्राह्मण है उसमें ये आएगा, तो वो अलग अलग प्रसंग के अनुसार इस तरह का बोला जाता है। वहाँ अगले खंड में ये बोला गया है कि मनुष्यों के लिए स्तुति करो। मनुष्य स्तुति करने से तृप्त होते हैं। उसकी व्याख्या जब ये आएगा तब मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मुख्य सरल अर्थ के रूप में बता रहा हूँ, मनुष्यों के लिए तो स्तुति, मनुष्यों की स्तुति करो ये कहा जा रहा है। पितरों के लिए नमस्कार करो ये कहा गया है और देवों के लिए याग करो ऐसा कहा गया है। तो अब यहाँ आपने जो प्रश्न किया है, तो देवों के लिए नमस्कार कहा है और पितरों के लिए स्वधा कहा है। तो यहाँ एक अर्थ ये ले सकते, देवों के लिए नमस्कार करने का मतलब देवों का आदर करो। नमन का अर्थ है वह आदर, तो देवों के लिए आदर करो और पितरों के लिए स्वधा अन्न दो, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और यजुर्वेद का जो ये यजुर्वेद का ही मंत्र है ना, तो यहाँ पर स्वामी जी ने क्या अर्थ किया ये भी देख सकता हूँ मैं। 1 मिनट आप बता देता हूँ स्वामी जी ने क्या अर्थ किया यहाँ पर। 2:7 दूसरे अध्याय का 7वां मंत्र। हाँ, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नमा का अर्थ जल किया है जी। अग्ने वाजजिद वाजम त्वा सरिष्यंतम वाजजितम सम्मार्जमी नमो देवेभ्य स्वधा पितृभ्य सुयमे में भूयास्तम, ये पूरा मंत्र है। तो स्वामी जी ने नमा शब्द का अर्थ देवेभ्यो नमा में जो नमा आया है, नमा अमृतात्मकम जलम ऐसा अर्थ किया है। और फिर कहा है स्वधा पितृभ्य, स्वधा करते अमृतात्मकम अन्नम, अमृतात्मकम अन्नम, स्वधा का अर्थ अन्न किया है और नमा का अर्थ जल किया है। ये स्वामी दयानंद का अपने ढंग से अलग अर्थ है यहाँ पर। तो याज्ञिक प्रक्रिया में यहाँ अगर याज्ञिक दृष्टि से देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। देवों के लिए जो नमन किया जा रहा है वो देवों का सत्कार करो, देवों को सत्कार मात्र से, उनका गौरव देने मात्र से वो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन पितरों को तो आपको अन्न देना होगा, वो अन्न से तृप्त होते हैं। देव लोग जो है आपके आदर भाव से तृप्त होते हैं, ऐसा अर्थ लेना है वहां पर जी। ठीक हो गया जी? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का कोई बात पूछनी हो, क्योंकि आगे का अलग ब्राह्मण है तो मैं दूसरा ब्राह्मण को आगे कराऊंगा। इस ब्राह्मण को समाप्त कर लिया है तो इतना ही रखता हूं। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको हम कक्षा को बंद भी कर सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है?
क्योंकि पहला ब्राह्मण पूरा हो गया ना, दूसरा ब्राह्मण शुरू होगा, दूसरे ब्राह्मण को मैं आगे करूंगा। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं इसको यहीं समापन कर देता हूं। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते जी। स्वामी जी, हाँ जी।